आप बताइए, प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टैंड लिया है इसमें क्या गलत बात है? वो सही कहा उन्होंने अमेरिका को कि आपने डेट दे दी, हमारा इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, वहां पे पता नहीं क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। क्या गलती है इस फॉरेन पॉलिसी में? ठीक तो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। एक तो मैं पहले जवाब दे दूं, वो जो जर्नलिस्ट के हवाले से वो कह रहे थे कि हम एक लॉ लेके आ रहे हैं, ये कौन सा कानून इनको रोकता है कि असदूर पर किसने हमला किया था? ये आज क्या मजबूरी है कि वो एक कानून नहीं बना हुआ, एक बंदे पर हमला हुआ था, 1.5 महीना हो चुका है, इस्लामाबाद में हुआ था, सारी एजेंसीज मौजूद हैं, FIA मौजूद है, पुलिस मौजूद है। मतीउल्लाह जान को कौन उठा के लेके गया था आज तक हमें पता है, और किसके ऑर्डर पर रिलीज किया गया था? इनको नहीं पता। क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कि कानून आ जाएगा तो कानून अगर आ जाएगा तो आज क्या चीज़ है जो 3 साल से इनके पास नहीं थी पावर कि जी अगर किसी पर भी हमला हो जाए, या नदीम मलिक का जो आपने जिक्र किया था, या और बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर केसेस किए जाते हैं, तो वो कैसे प्रोटेक्ट होगा जब एक इनके जितने भी इदारे हैं जब वो बिल्कुल ही निकम्मे हैं ये पता चलाने के लिए कि जी फिंगरप्रिंट से या CCTV जुबैर साहब, ना इनको पता है और ना, मेरी बात सुने जुबैर साहब, बात बताऊं क्या है, ना इनको पता है ना इनका इंटरेस्ट है। अब प्लीज अफगानिस्तान में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं इस चीज में, क्योंकि अगर होता तो ये PTV को आजाद करते। पहले आप लोग जिस तरह, मेरी बात सुन ले जुबैर साहब, जिस तरह आपने और जरदारी साहब ने गुलाम रखा हुआ था PTV को, और इमरान खान साहब कहते हैं मैं आजाद करूंगा, आज कोई उनसे पूछे कि नवाज शरीफ ने रोका है उनको जो आजाद नहीं कर रहे, तो इनका और आपने कोई फर्क नहीं इस लिहाज से। छोड़े इस बात को, आगे चले सर। मेरे सवाल के जवाब में मैं जर्नलिस्ट की बात करता, कम से कम मैं बैठ के अगर मैं हुकूमत में होता तो मैं ये दिफा ना करता कि जब तक कानून नहीं आएगा हमारे हाथ पांव। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। अब जरा अफगानिस्तान के इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी, बिल्कुल ठीक है सर आपका पॉइंट। अफगानिस्तान पर देखिए, पहली बात तो ये यहाँ ये हमें कह के थक गए थे कि जी वो इन्होंने जो बाइडन की आंखों में आंखें डाल के कहा कि मैं बेसिस नहीं दूंगा। मोहिद यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आके TV पर कहते हैं कि जी उन्होंने फोन नहीं सुना हमारा प्राइम मिनिस्टर का। जी नहीं, वो तो कहते हैं बेसिस ही नहीं मांगे थे। और अगर ये वजाहत करते हैं, अभी ये तो खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, कि क्या पाकिस्तान एयर कॉरिडोर दे रहा है उनको, अमेरिका को? क्या पाकिस्तान इंटेलिजेंस गैदरिंग में उनकी मदद करेगा अमेरिकन की? अगर करेगा तो इट अमाउंट्स टू द सेम थिंग। क्या अफगानिस्तान की इस वक्त जो हुकूमत है वो इस चीज़ को पसंद करेगी कि अगर आप एयर कॉरिडोर पाकिस्तान का इस्तेमाल करके, अमेरिकन कतर से उड़ के आते हैं जहाज़ या बहरीन से उड़ के आते हैं, वो आके अगर वो मारते हैं वहाँ उनको, और पाकिस्तान उनको प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है उस मारने में, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें हमारी बात को कोई सर, ये आपने बड़ा अहम सवाल उठाया, और मैं आपकी सवाल को अगर एक लाइन में परो दूं ना दरिया कूजे में, तो फरक हबीब साहब आप ये बता दें जो जुबैर साहब पूछना चाह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात उठाई है कि इससे कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी जब आप एयर पे 2001 का जो मुशर्रफ साहब का एग्रीमेंट है, जिसकी डिटेल इन्होंने बता दी है जुबैर साहब ने, कि आपने एग्री किया था कि आप एयर स्पेस भी देंगे, आप लॉजिस्टिक्स के सप्लाई की भी लाइन देंगे। इमरान खान साहब ने वो फाड़ा है एग्रीमेंट, उसको लेट डाउन किया है, उसको कहा है अमेरिका को कि जी जो असल सब्सटेंस वाली बात है कि वी नो मोर ऑनर दिस एग्रीमेंट, क्योंकि हमारा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हो सकता है बड़े अच्छे ताल्लुकात होने जा रहे हैं, तो हम आपको क्यों एयर स्पेस देंगे, हम इस एग्रीमेंट को खत्म करते हैं। मुशर्रफ दौर का था। देखिए, पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि अफगानिस्तान के 3 मिलियन महाजरीन तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वो कैसे आए थे, वो किस वजह से आए थे? जब आप सोवियत यूनियन को के हवाले से जब तालिबान को बनाया गया, और जिन्होंने बनाया था वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, आज वही वहाँ से इनखला करके निकल रहे हैं, और जिस मकसद के लिए आए थे, परवेज़ हुदबा साहब उस पर भी रोशनी डाल देते, क्या वो मकसद उन्होंने हासिल कर लिया? और जब हम बात करते हैं उस हवाले से, तो हमें ये भी बताना चाहिए कि इस पैराई जंग में पाकिस्तान ने $150 अरब का नुकसान किया, 70,000 जानों का ज़िया। सर मेरा एक सवाल है आपसे, फर्क भाई टाइम इतना नहीं होता, 2001 का एग्रीमेंट आपने रखा है या आपने खत्म कर दिया है? मैं आता हूं जी सर, टाइम बड़ा कम है, इसलिए कामरान साहब टाइम बड़ा है यार, टाइम नहीं पे। देखें प्राइम मिनिस्टर सब सुन लेना, देखिए मुझे टोके ना प्लीज। नहीं, मैं आपको रेलेवेंट सवाल पे तो आ जाना, उसके बाद आप जो चाहे बोलते रहे, आप सवाल का जवाब दे देना। कंप्लीट माय आर्गुमेंट। जी, मैं आपके सवाल पे फरमाए भाई, फरमाए। बुनियादी जी देखें, बुनियादी चीज़ ये है जिस पे हमें फोकस करना है, वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब जब बात की उन्होंने तालिबान के दफ्तर के हवाले से, तो उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात नहीं की थी। तालिबान वो हैं जो इनको आज आप कह रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर सारे इलाके
कवर करते जा रहे हैं, तो इतनी बड़ी 2001 का एग्रीमेंट प्राइम मिनिस्टर ने फाड़ा है, मुशर्रफ दौर का ये नहीं फाड़ा सर, ये सवाल था मेरा। किया बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फाड़ पाकिस्तान दिया है। किसी किस्म की भी एडवेंचर Very good। अफगानिस्तान के अंदर कोई हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है। एब्सोल्युटली नॉट की सर, ये policy था, बहुत very good, clear ये है। आपने अच्छा जरा जवाब मुझे इस दिया पे है। बात कर ये लेने बड़ा दीजिए। अच्छा जवाब दिया। मुझे जरा ये बात बिल्कुल करने गलत देखे ना, बयान है। जुबैर साहब कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत- अमेरिका ने तालिबान बिल्कुल झूठ तालिबान बोल की हैसियत मान ली। एक मिनट, कतर के अंदर दफ्तर खुल गया, तो इमरान खान जब कहते थे कि पॉलिटिकल यार, सेटलमेंट उनका इस छोड़ मसले देना, का जो हल सवाल है, military उसका जवाब solution दे दे भाई। इस जुबैर मसले साहब, का आप हल क्यों नहीं कह है। रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? वो उनकी सच आग कह रहे आप अपने होंगे। मुल्क के अंदर ले आए। जुबैर साहब, आप किस तरह देखें, कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? बात ये है, ये फॉरेन तमाम मिनिस्टर ऑफ देखें, पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये नहीं कह रहे जो ये कह रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा वी आर बाउंड। और क्यों बाउंड है भाई, किस सिलसिले में बाउंड है? और फरूख हबीब साहब कुछ और फरमा रहे हैं। परवेज सूद भाई साहब, मुझे पता है आप फॉरेन अफेयर्स में बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल मामलात में भी, सर ये मुल्क किस तरह चल रहा है, क्या चल रहा है? यहाँ पे डीलें होती हैं तो हुकूमतें बनती हैं, परसेप्शन ये है चाहे अपोजिशन बनाए या कोई और बनाए, डील होती है तो हुकूमत पायदार चलती है। इस मुल्क की पोजीशन ये चल रही है कि अमेरिका जा चुका है, अफगानिस्तान का प्रेशर हमारे ऊपर है, उधर से इंडिया का प्रेशर है, करें तो क्या करें? और इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के मतलब आप क्या ख्याल है? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मैंने खुददारी की बात की है, दो टोक बात की है। डू यू ऑल्सो थिंक दिस शुड बी द वे टू डील विद एक्सटर्नल अफेयर्स? हुद भाई साहब, एक्सटर्नल अफेयर्स में तो हम बहुत मार खा रहे हैं। देखिए, हमने अपने ताल्लुकात हर एक के साथ बिगाड़े हुए हैं। इंडिया के साथ तो है ही, ईरान के साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं है, और अफ़गानिस्तान में आप देख रहे हैं कि इस वक्त तो हमारी बातचीत भी बड़ी मुश्किल होती है उधर की हुकूमत के साथ। अब वहाँ अगर तालिबान का आना हुआ तो फिर देखते हैं कि हालात बदलेंगे कि नहीं, क्योंकि वो तो अपने ही लोग समझे जाते थे। पता नहीं वो हमारे अपने ही रहेंगे कि नहीं। अच्छा। इसलिए कि अब एक नई सूरत हाल हमारे सामने आने वाली है। उधर भी तालिबान एक्टिव हैं अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़, और वहीं पर पाकिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़ है। तो जब अमेरिका चलिए मुकम्मल चला गया वहाँ से, लेकिन जब हालात आगे चलेंगे तो हमें ये देखना होगा कि तालिबान का कितना असर पाकिस्तान के ऊपर होता है। ये बात हमें कबूल करनी पड़ेगी कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और जो अफ़गान तालिबान हैं, नज़रियाती एतबार से वो एक हैं। अच्छा, रत्ती बराबर फ़र्क नहीं है। बस ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपना हदफ हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को बनाया है, जबकि अफ़गान तालिबान ने काबुल हुकूमत को, अशरफ गनी की हुकूमत को हदफ बनाया है। तो ये बहुत मुश्किल हमारे सामने पेश आने वाली है, और शायद कुछ लोग ये समझते होंगे कि अफ़गान तालिबान की जब जीत होगी तो अफ़गानिस्तान हमारा हो जाएगा। आखिर स्ट्रेटेजिक